सीमा, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी चैनल। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है टू पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जैसे ये हमारा क्या है, जो हम भोजन खाते हैं माउथ से स्टार्ट होती है और एन से खत्म होती है। हम खाना माउथ से खाएंगे और जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो क्या है एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। सेकेंड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे हमारे लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गई, स्लाइवरी माउथ में क्या होती है स्लाइवरी ग्लैंड होती है, वो क्या करती है डाइजेस्टिव जूस बनाती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। सबसे पहले तो क्या, जब हम खाना खाते हैं माउथ से खाते हैं, जो माउथ है उसको हम क्या बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर टंग प्रेजेंट होती है और टीथ प्रेजेंट होते हैं। सभी को पता जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजियर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। हम क्या खाने को बाइट लेते हैं, उसको चबाते हैं, ये हमारे क्या दांतों के फंक्शन होते हैं। सेकंड जो टंग होती है, टंग हमें टेस्ट के बारे में बताती है। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है फूड आइटम खाते हैं, कोई हमें मीठा लगता है, कोई नमकीन, कोई खट्टा, कोई कड़वा। तो हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि जो हमारी टंग होती है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। उन टेस्ट बर्ड की हेल्प से हमें क्या है टेस्ट के बारे में पता लगता है, स्वाद के बारे में पता चलता है। उसके बाद जो हमारा भोजन है वो ईसोफेगस में जाके स्टमक में चला जाता है। और जो हमारी ये ईसोफेगस होती है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, हमें फूड पाइप भी बोलते हैं, जिसमें से भोजन नीचे की तरफ जाता है। हमेशा याद रखना है फूड पाइप के आगे हमारी क्या होती है विंड पाइप, जिसमें से हम क्या है सांस लेते हैं। विंड पाइप होता है, जो विंड पाइप होती है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। फिर उसके पीछे हमारी क्या होती है फूड पाइप। कई बार हम जब खाना खा रहे होते हैं तो क्या है टॉकिंग करते हैं, बातचीत करते रहते हैं, उस टाइम क्या होता है जो विंड पाइप होती है उसकी जो कवरिंग है उसके ऊपर वो कवर अच्छी तरह नहीं हो पाती, और जो भोजन है हमारा फूड पाइप में ना जाके क्या है विंड पाइप में चला जाता है, जिससे हमारी सांसें अटक जाती है। इसलिए हमें खाना खाते टाइम कभी नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। अब जो भोजन हमारे क्या है जो फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं इसोफेगस। फूड पाइप में से होता हुआ जो भोजन है हमारा स्टमक में चला जाता है, पेट में चला जाता है। यहाँ पे कई घंटे क्या है फूड रहता है, और उसके बाद क्या है हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। यहाँ पे देखना स्टमक यहाँ की कौन सी हमारी ये लीवर ग्लैंड होती है, लीवर ग्लैंड, और ये होता है गाल ब्लैडर। लीवर ग्लैंड होती है जो बाइल जूस बनाती है, और बाइल जूस हमारा कहाँ पे कंबाइन होता है, कहाँ पे इकट्ठा होता है, गाल ब्लैडर के अंदर चला हो जाता है। यहाँ पे टेम्पररी स्टोर होता है। और अगर ये बार बार कम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, तो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लीवर। और यहाँ पे देखना आपको क्या है लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये हमारी क्या होती है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ग्लैंड होती है जो कि पेनक्रियाटिक जूस बनाती है। ये क्या होती है हमारी लीफ लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद जो भोजन स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ये ध्यान रखना है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं जो आगे वाला पोर्शन होता है उसमें जो स्टमक का भोजन वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। पेनक्रियाज ग्लैंड का भी जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। जो लीवर बनाती है जूस बनाती है, बाइल जूस बनाती है, वो भी हमारा कहाँ पे आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हमारा क्या है भोजन का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से पार्ट में हमारे भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो इन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे जितने भी जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ब्लड के द्वारा क्या है कैपिलरी के द्वारा ब्लड में भेज दिए जाते हैं। वहां से जो अलग अलग सेल होती है जिसको नीड होती है वहां से उनको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो चीजें अब्जॉर्ब नहीं हुई, जो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है, वो क्या है लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दी जाती है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में अगर ज्यादा वाटर है तो यहाँ पे क्या है वाटर का अब्जॉर्प्शन हो सकता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड हमारा रेक्टम से होते हुए एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आई होप सभी को समझ आया होगा। ओके बाय बाय, टेक केयर।